अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई। बेटा सलाम करो। अरे अम्मी परेशान मत करो मुझे। बहू इसको सिखाओ बड़ों को सलाम करे करे। ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है। ये भी ना अपने दादा से बुड्ढा कहता है। बहुत लाडला बेटा है मेरा। हाँ हेलो, अबे तेरी माँ की। ये भी ना गाली बकना सीख गया। इसको डांटते क्यों नहीं? अरे अभी बच्चा है, जब बड़ा हो जाएगा तब समझा देंगे। ला चश्मा दे। अम्मी 50 रुपए दे। बेटा अभी खुले नहीं है, थोड़ी देर बाद दे दूंगी। दे दे अभी दे। अरे बेटा, पापा मार दूंगा तुम्हारे भी। बेटा मेरे भाई, अगर बच्चा कोई गलती करे तो उसे बचपन में ही नसीहत करो, क्योंकि वो जितना बड़ा होगा उतना सुधरेगा नहीं और ज्यादा बिगड़ेगा। आज ही आप सबको गालियाँ बक रहा है, आप पे हाथ उठा रहा है और आप लोग हंस के टाल दे रहे हैं। लेकिन मेरे भाई, जब ये बड़ा हो जाएगा तो आपको मारेगा भी। उस वक्त आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे सिवाय अफसोस के। आचार्य जी क्या बताएं, 5 साल का है पर ऐसी ऐसी गालियां देता आपको बता नहीं सकते। ओए, मार दूंगा। सुधारे कैसे बच्चे को? प्रेम जैसी चीज तो कोई घर में है नहीं, बस औलाद आ गई है तो न माँ की कोई खास रुचि है न बाप की कोई रुचि है, दोनों कह रहे हैं हाँ ठीक है। टीवी लगाकर छोड़ दिया है कि कार्टून देखेगा तो हमारा दिमाग नहीं खाएगा, और वो कार्टून में से कुछ भी सोख रहा है। ऐसे बिगड़ते हैं बच्चे। माँ बाप कहते हैं हमारा काम है उनको सुधारना। तुम्हारा काम उनको सुधारना, तो पहले ये तो बताओ उन्हें बिगाड़ा किसने? सुधार उल्टी पुल्टी हरकतें माँ बाप खुद ही कर रहे हैं बच्चे के सामने। बिल्कुल कोई घटिया किस्म का आयोजन होगा, इधर उधर की कोई शादी होगी, उसमें तुम बच्चे को टांग कर ले जाओगे अपने साथ, और वो वहां पर क्या क्या देख रहा है? वो वहां पर नशा देख रहा है, अश्लीलता देख रहा है, क्या क्या तो नहीं होता है शादियों में। उल्टे पुल्टे गाने बज रहे हैं, हर तरह की बदतमीजी चल रही है, और तुमने वहां बच्चा भी छोड़ दिया है और बच्चा भी ये सब देख रहा है, और फिर तुमको लगता है बच्चा बिगड़ कैसे गया। और शादी में तुम खुद भी बेहोश हो, तुम्हें पता ही नहीं, बच्चे को दूसरे बच्चों के बीच छोड़ रखा है, तुम निश्चिंत हो, और वो वहां क्या देख रहा है। मत पूछो सुधारे कैसे, बस ये पता करके आओ बिगड़ा कैसे। और जब स्टूडेंट को मारो मत, डांटो मत, सजा मत दो। यहाँ तक कि कुछ गलत बोल दिया तो स्टूडेंट मानसिक पीड़ित हो जाएगा। टीचर को डराने के लिए बिना बात के रो जाएगा। मीडिया जलील करेगी। बच्चे का पेरेंट टीचर को धुजाएगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो विद्यार्थी पर कोई ध्यान न देगा। गुरु नाम का शब्द ही गुमनामी में खो जाएगा। ऐसा एक नियम आया 2008 में, जिसमें टीचर्स के हाथ बांध दिए गए, मुंह पर पट्टी लगा दी गई, और अब जबरदस्ती करते हैं कि बच्चा होशियार भी तुझे ही करके देना है। सब इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं कि बच्चा उंगली प्यार से समझता है, और फिर प्यार से तो बच्चे के पापा भी नहीं समझते, जो बाइक पर तब तक हेलमेट नहीं लगाते जब तक ट्रैफिक का सिपाही उनकी बाइक के आगे लठ ना गाड़ दे या फिर उनका चालान ना काट दे। आप सब एक बात ध्यान रखना, जो पेरेंट्स टीचर पर चढ़ते और बच्चे को पुचकारते हैं, जिनका पक्ष लेते वो बच्चे जीवन भर हारते हैं। दिखा लो टीचर पर अपनी अकड़। ऐसे बच्चे बड़े होकर अपने पेरेंट्स को ही मारते हैं। ये कहानी गुजरात की है। गुजरात में एक सर्कस शुरू होता है और जंगल से ना 2 शेर के बच्चों को लेकर आया जाता है। अब उस सर्कस के अंदर एक पिंजरे में उन दोनों शेर के बच्चों को रख दिया जाता है। ठीक दिन में 3 बार उन शेर के बच्चों को मांस डाल दिया जाता, तो मांस खाते हैं आराम से। उन्हें ना शिकार करना ना कुछ करना, बस सर्कस में परफॉर्मेंस करनी है और आराम से उनकी चैन की जिंदगी चल रही होती है। बट अब धीरे धीरे करके लोग ना सर्कस देखना कम कर देते, तो सर्कस एक दिन आके बंद हो जाता है। अब सर्कस के मालिक को लगता है कि अब मैं शेर का क्या करूं, तो सोचता है कि इन्हें जंगल में छोड़ देता। तो गुजरात में जो गिर नेशनल पार्क है उसमें उन दोनों शेरों को छोड़ दिया जाता, उन्हें ट्रक से ले जाएगा, छोड़ दिया। खबर आती है कि 1 हफ्ते के बाद एक शेर का बच्चा जो था वो मर गया और दूसरा घायल हो गया। वो सर्कस का मालिक पता करता है भाई इसने मारा शेर को, तो पता लगता है कि जंगली कुत्तों ने खदेड़ खदेड़ के शेर का शिकार कर दिया और दूसरा अधमरी हालत में है, कुत्तों ने शिकार कर दिया शेर। अब रियल लाइफ में इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है? आज हमारा बच्चा घर में छोटा होता है, सुबह सुबह स्कूल जाता है तो मम्मी पापा उसका बैग पकड़ते हैं, बॉटल पकड़ते हैं, उसे स्कूल छोड़ के आते हैं। वो बच्चा है ना, उसका बैग भी छोटा ही होता है, बट फिर भी उसमें बोझ ना पड़े माँ बाप पकड़ते हैं। बच्चा नखरे करता है, मम्मी दूध नहीं पीऊंगा, इसमें ना चॉकलेट पाउडर डालो, मजा नहीं आता। आप सोचते हो मैं जब जाऊंगा ना तो अपने बच्चे के लिए बैंक बैलेंस, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी छोड़ के जाऊंगा। बट जब आपका बच्चा बड़ा होगा ना, वो सर्कस का शेर जब जंगल में उतरेगा, ये दुनिया ना जंगल से भी ज्यादा बेरहम है। उस आदमी को ना खा जाएगी जिसके पास पैसा है और उसे पैसा इस्तेमाल करना नहीं आता। आपने उसे रियल वर्ल्ड स्किल्स के लिए प्रिपेयर नहीं किया। आपने सोचा मेरे बच्चे पे कोई आंच नहीं आनी चाहिए, आपने उसे अजनबियों से बात नहीं करने दी,
पर रियल वर्ल्ड में उसे अजनबियों से ही बात करनी पड़ेगी, उसके अंदर स्किल्स ही नहीं डेवलप हो पाई। तो आपको ये चीज समझनी है कि बच्चे को ना जंगल के लिए प्रिपेयर करना, ना कि सर्कस के लिए। वो छोटे छोटे नखरे करता है ना, मम्मी खाना नहीं खाऊंगा, तो ना खाने दो, भूख लगेगी अपने आप मांगेगा।